उनका ये कहना है कि जो नए भाजपाई हैं, जो कांग्रेस से गए हैं, उनके द्वारा उनके पुराने बीजेपी के नेताओं के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मात्र एक कारण नहीं है, वो तो प्रताड़ित कर रहे हैं, एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरे संगठन के अंदर ये अनदेखी, दुराभाव, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, किसी की सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखना। आज भारतीय जनता पार्टी में तो स्थिति ये बन गई है कि कोई आदमी कुछ बात भी करना चाहे, चर्चा भी करना चाहे तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और उसका ये कारण दिखाई दे रहा है सबसे। प्रश्न हो गया, तो अब आप जैसे लोग इतने साल जिन्होंने इतनी जिंदगी दी बीजेपी को, वो इस तरह से निराश होकर, परेशान होकर बीजेपी छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम निराश होकर नहीं छोड़ रहे, हम आगे कुछ देख रहे हैं कि अगर मान लिया यहाँ कुछ करने के लिए अब कुछ नहीं है तो जहाँ करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और इनके साथ हम प्रदेश में काम करेंगे। निराश की क्या बात है भाई? कुल मिलाकर के चाहे दीपक जोशी हो, चाहे भंवर सिंह शेखावत हो, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस प्रकार का दुराव विभाव, मतलब दूरियां बढ़ी हैं और अनदेखियां बढ़ी हैं, उसने ऐसे ऐसे लोगों को मजबूर किया। दीपक जोशी भी कोई बहुत प्रसन्न होकर के थोड़ी पार्टी छोड़े होंगे यार, कोई अपने माँ बाप को, पुरानी पार्टी को इस प्रकार छोड़ता है क्या? लेकिन लगातार अपमानित होना, आपकी अनदेखी होना, जो लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, 2018 में जिन लोगों की वजह से शिवराज सरकार गई थी, आज वही लोग काबिज हैं, उन्हीं के हाथ में नेतृत्व है, वही लोग सर्वे सर्वा है, राष्ट्र में भी है, प्रदेश में भी है। एक भी व्यक्ति को सजा दी गई हो तो मुझे बताइए कि 2018 के जो जिम्मेदार थे उनको पर कोई जिम्मेदारी दी गई क्या? और इसलिए जो पार्टी अनदेखी करेगी, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने परिवार का, अपने वरिष्ठों की अनदेखी करेगा, उसका यही हाल होना है जो आज भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ रहा है। एक और चीज़ देखने में आई है कि जितने लोग भाजपा के वर्तमान हालत के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? दूसरा, भाजपा पर संघ पीछे से नियंत्रण करता है और अपने सारे निर्णय वहाँ पर लेता था, संघ की क्या भूमिका है इस मामले को लेकर? पहला तो सवाल आपका ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाने के जिम्मेदार कौन है? संगठन के लोग ही हैं, जिनके जिम्मे संगठन का काम दिया हुआ है, वो उन्होंने संगठन के अलावा दूसरे काम शुरू कर दिए। तो नेचुरली जो पार्टी को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रही है और उसका पराभव हो रहा है। और दूसरी रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी राजनीतिक एजेंडे को फुलफिल नहीं करता है, उनका अपना काम है राष्ट्र के निर्माण का, वो उसमें लगे रहते हैं और उनका कोई ऐसा नियंत्रण नहीं। हाँ, सलाह समय समय पर वो जरूर देते हैं। मैं आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, रहूँगा, जीवन पर्यंत रहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य राजनीति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है और इसलिए अगर समय समय पर इनको सलाह देते हैं, ये नहीं मानते तो डूबे। सर, अब 2013 का चुनाव 11,000 वोटों से आ रहे, 18 का चुनाव 13 देखिए, ये तो जैसे गोदी मीडिया का सवाल है वैसा है ये। हाँ, वैसा है। 40,000 का फिगर कहाँ से लाए बेटा? कौन कितने से हारे का झगड़ा नहीं है, वो कितने से हारे थे ये तो देखो, जिनका संदेश आप लेके आए हो। हारने से फायदा, हारने वाले से फायदे का जो नुकसान नहीं है, फायदा नुकसान अब जो जनता का हो रहा है वर्तमान व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से, हम उसमें सुधार लाने का काम करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैदान बताएगा। 2023 में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा बेटा, अब मैं कांग्रेस में आ गया हूँ। अब कांग्रेस का जो हमारा नेतृत्व है वो ये तय करेंगे कि मुझे संगठन का काम करना है, मैं संगठन का काम करूँगा। मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का काम करूँगा। अब जो पार्टी तय करेगी, अब वो सवाल खत्म हो चुका। मेरे अनुज और मेरे पुराने सहयोगी बालमुकुंद जी, गौतम साहब, मेरे बहुत पुराने कॉलेज के साथी भी और मेरे छोटे भाई भी समझ, भाई के मिश्रा जी, पत्रकार बंधु, आज का अवसर थोड़ा सा विशेष है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 55 साल काम करने के बाद
एक ऐसे मुकाम पर आकर के एक ऐसा निर्णय किया जो आज देश को, प्रदेश को बहुत आवश्यक था। मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। अब वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में अब हम सरीके लोग जो काम कर रहे हैं, काम करके पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, पार्टी की नींवें मजबूत करने का काम जिनके जुम्मे था, आज उनके लिए कोई स्थान नहीं है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, करीब 5, 6, 7 साल से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जिनका संगठन से कोई लेना देना नहीं। आज के वर्तमान में जो संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को, नींव के पत्थरों को, जिनका पूरा जीवन पार्टी को चलाने में लग गया, उनको पहचानने का अवसर उनके पास नहीं है। उनके पास समय भी नहीं है कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करके उनकी बात को सुन सकें, अपनी बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में हो। ऐसा सारे साधन चूक गए, इसलिए मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट लेफ्ट द पार्टी, बीजेपी हैज लेफ्ट मी, दे हैव फोर्स्ड मी टू रिमूव। पार्टी से जब मुझे ये लगने लगा कि अब एक अज्ञात मार्गदर्शक मंडल का गठन वहाँ हो चुका है, वो ऐसी काल कोठरी है जहाँ पर कब किसी अडवाणी जी से लेकर किसको कहाँ भेज दिया जाएगा। और जब हमको ये लगा कि उस अज्ञात काल कोठरी जो है, जिसको मार्गदर्शक मंडल के नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ जब हम धकेले जा रहे हैं, तो बजाय इसके उस काल कोठरी में घुट घुट करके अपने दम को तोड़ने से बजाय फील्ड में जनता के बीच में जाएं और जो कुछ है जंगे मैदान में अगर हमारा अंत होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने आज ये लाइन पकड़ी है कि बजाय काल कोठरी के अंदर, मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाने के बजाय जनता के बीच में, जनता की अदालत में, जनता के लिए जाएं। और कांग्रेस से अच्छा उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिखाई दिया। आज कांग्रेस देश की आवश्यकता है। देश एक बहुत बड़े संकट की ओर मुड़ चुका है, एक गंभीर संकट की तरफ मुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि कोई व्यक्ति उन्मुक्त हवा में सांस नहीं ले सकता। कोई सीनियर से लेकर जूनियर तक कोई व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता। भय और आतंक का ऐसा वातावरण मैंने पिछले 55 साल के अंदर कभी अपने जीवन में नहीं देखा। और जब मैं देख रहा हूं लगातार कि पार्टी सुधरने के लिए बजाय निरंतर अपनी उस दिशा में बढ़ने के लिए आतुर है, जहां सिर्फ आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं है, तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि अभी हमारी मरने की उम्र नहीं हुई है। अभी हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश और देश को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस निर्णय के साथ भाइयों, मैंने आज फैसला किया। और मैं अभी आज इस विषय पर तो नहीं जाना चाहता कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, सब चर्चाएं आपके बीच में है, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात का उल्लेख मैं जरूर करना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे अस्तित्व को समाप्त कर लिया। उनके लोगों ने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना कलंक लगाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने 55 साल के अपने राजनीतिक जीवन में इतनी लूट, इतना खुला भ्रष्टाचार और जो ज्योतिरादित्य के लोगों ने आकर के तांडव मचाया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी से आगाह हो जाना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस मुक्त की बात तो छोड़ दो, अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी स्वयं मुक्त हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। समय पे बात करने का एक दोनों पॉइंट मेरे मन में जो थे मैंने कह दिए। मेरे आने का कारण भी मैंने आपको बता दिया, आपको सबको पता है। मेरे खिलाफ जब मैंने राज्यवर्धन सिंह दत्ती गाँव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनको परास्त कर दिया था। 2018 के चुनाव में मेरे ही खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया। मुझे हराने के बाद में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया।
जिसको मैंने हराया था वो भारतीय जनता पार्टी में 55, 60, 70 पता नहीं के मिश्रा बताएं कितने करोड़ इनने बांटे थे, इतना पैसा लेकर के आ गए, इनकी सरकार बन गई और अब सरकार में आकर जिस प्रकार की लूट इनने मचाई है, इससे जनता और सभी लोग त्रस्त। सरदार साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, पार्टी कोई रही, कांग्रेस भाजपा बात अलग है, क्योंकि मेरे संबंध कम से कम 30 से 35 साल से साथ से रहे हैं। तो हमने भी आग्रह किया कि अभी तक काफ़ी आशीर्वाद आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमने अनुरोध किया, ऊपर के हमारे नेताओं ने मुझसे निवेदन किया, आपने हमारे आग्रह को माना। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, कांग्रेस परिवार में सम्मान करता हूँ। प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान में